बिल की वापसी। ठीक है, कृषि सुधार बिल की क्या हुई, वापसी हुई अभी। अब कृषि सुधार बिल क्या था, एक दिन लेक्चर कभी ला लेंगे, अभी तो करंट अफेयर्स में देख लेते हैं, बातें खत्म करेंगे। ठीक है, मोदी जी के द्वारा गुरु पर्व के दिन, ठीक है, गुरु प्रकाश पर्व, ये मतलब जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति, हाँ बेटा, गुरु नानक जी के जन्मदिन के अवसर पर, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं वैसे वो प्रकाश पर्व मनाते हैं। तो गुरु नानक जी जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, सिख धर्म के पहले गुरु थे, जिनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहां पर हुआ, तलवंडी में जन्म हुआ वहां पर। और उसी के बाद में कितने गुरु आए, एक एक करके 10 गुरु आए। उसके बाद में हम अगर देखें यहां से तो 9 गुरु आ गए, कुल मिलाकर कितने हैं, 10 गुरु हैं। वो 10 गुरु की लिस्टिंग याद रखिए, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ठीक है, अमरदास, अर्जुन देव, गुरु गोविंद या हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु गोविंद और तेग बहादुर, ऐसे करके 10 गुरु। इन 10 गुरु को याद रखिए। गुरु गोविंद सिंह के बाद में गुरु नहीं है, उसके बाद में गुरु परंपरा समाप्त हुई और गुरु की बातों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर लिया गया, जो सिख धर्म का सबसे पाक, सबसे मार्गदर्शक ग्रंथ है। ठीक है, और इनका जो सबसे प्रमुख जो गिरजा, हम जिसे कहते हैं गुरुद्वारा जो है, एक है अमृतसर में। कहां पर बेटा, अमृतसर जो पंजाब में है। और एक अभी करतारपुर साहब है, जहां पर लंबे 18 साल के करीब करीब वहां पर गुरु नानक जी रहे, वो है पाकिस्तान में। ठीक है, रावी नदी के तट पर। कौन से तट पर बेटा, रावी नदी के तट पर। इस बात पर उस दिन के मौके पर जनता को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 कृषि सुधार बिल जो थे उनको वापस लिया गया। 3 कृषि सुधार बिल को क्या किया गया, वापस लिया गया। अब जब ये वापस लिया गया तो बस बात इतनी पूछी जा रही है कि वापस लेने की प्रक्रिया क्या, बस ये पूछा है। बाकी सब जगह तो वो बिल क्यों वापस हुआ सबको पता है, विरोध हो रहा था, बड़ी मात्रा में विरोध हो रहा था। विरोध होने का कारण क्या था बेटा, एमएसपी का टेंशन था और जो कृषि मंडी थी उस मंडी का भी टेंशन था कि कृषि मंडी शायद समाप्त ना हो जाए। उसको लेकर ये, खासकर ये 2 चीज को लेकर टेंशन बना हुआ था, क्योंकि इन बिलों के माध्यम से कोशिश की जा रही थी कि मार्केट में मांग और आपूर्ति के आधार पर किसान को कहीं पर भी अपनी फसल को बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाए। अभी ऐसा होता है कि जहां पर किसान रजिस्टर्ड होता है वहीं की मंडी पर क्या करता है, बेच सकता है, और कहीं पर बेच पाता है क्या, नहीं बेच पाता। ये क्या करेगा, हर लोग हर जगह पर, मतलब मध्य प्रदेश में बैठा हो किसान, राजस्थान में, गुजरात में, जहां उसकी फसल की कीमत होगी वहां वो बेच सकता है। एक प्रकार से ये बिल अच्छा था, किसान को बड़ा मार्केट दे रहा था। और जब बड़ा मार्केट देगा तो फिर हमें प्रतिस्पर्धा जब बढ़ेगी तो इसमें अंतिम रूप से कहीं ना कहीं किसान को फायदा होगा। कोई भी प्रोग्रेसिव चीज पर एकदम से हम आरोप नहीं लगा सकते कि पूरी तरह से डिग्रेसिव है, गलत है, ये बात मानना पड़ेगा। अब ये बिल को लाया गया क्योंकि इस बिल को लाने के लिए विशेषज्ञों ने भी कहा था और कई किसान यूनियनों ने भी कहा था, संगठनों ने भी कहा था। कोई भी सरकार ऐवे ही इस बात को नहीं लेकर आएगी ना, भैया जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता के हितों को काम करना पड़ेगा, नहीं तो भैया 5 साल के बाद चलेंगे। और कई किसानों ने जब भेजा था तो किसानों ने भेजने का कारण था कि भाई किसान हित के लिए काम करे। इसी समय में 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनता की, किसानों की बात कहते हैं बरेली, बरेली कहां पर बेटा, यूपी में, वहां पर उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक के किसानों की आय को दोगुना करेंगे। और किसानों की आय को दोगुना करना, ये कमिट करना, मतलब किसान की स्थिति को सुधारना होगा। इसलिए ये किसान बिल आया और इस किसान बिल को पहले अध्यादेश, अमेंडमेंट के अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, और फिर बाद में सितंबर में, सितंबर 2020 में इसे पारित करवाया गया और फिर से लागू किया गया। अभी क्या किया गया, इसे वापस लिया गया।
तो भैया आपसे कभी पूछेगा कि वापसी की प्रक्रिया क्या होती है, कभी पूछेगा वापसी की प्रक्रिया क्या होती है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग नंबर या पार्ट नंबर एक, जिसमें केंद्र और राज्य के विषय में बताया गया विधान कानून बनाने के, जिसका भाग नंबर है 11। उस 11वें भाग का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है 245। इस 245 में दो भाग है, एक है विधेयक को पारित करने की प्रोसेस, ठीक है, और एक विधेयक को वापस लेने की प्रोसेस, मतलब एक कैसे पारित करना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा और एक किस में बताया जाएगा, वापस लेने। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कृषि कानून बिल को जो वापस लिया गया है वो किस अनुच्छेद के माध्यम से लिया गया, तो आप याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है बेटा, 245, और भाग नंबर कौन सा है, 11 भाग, ठीक है। और 11वां भाग कहां से कहां तक चलता है, तो 11वां भाग का चलता है 245 आर्टिकल से लेकर 263 आर्टिकल तक के। ये आर्टिकल किसमें बेटा, 11वें भाग में, केवल इसमें। तो याद रखिएगा, ये बात अगर आपसे पूछे तो इस बात का जवाब देंगे, अरे देंगे क्या नहीं। अब किसान बिल के ऊपर कभी हम एक लेक्चर बना देंगे, तो उसको अपन ध्यान में रख लेंगे।